बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन में मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब से आज बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है एहतजाज का, जलसों का ऐलान कर दिया है और आगे पाकिस्तान में आप क्या मंजर बता देख रहे हैं, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर उसामा साहब से प्रेडिक्शंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उनके सीनियर एक रहनुमा हैं, मुतनाज़ा भी रहे काफ़ी। उनका ये कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, इस तरह से एहतजाज से कोई ख़ास खातिर ख़ा फ़ायदा होगा नहीं, प्लानिंग के बगैर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर को एहतजाज के लिए नहीं निकलना चाहिए, इससे गवर्नर राज लगने की राह हमवार हो सकती है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने दोबारा से पूरे मुल्क में एहतजाज का और जलसों का ऐलान कर दिया है और वो अपने बानी की रिहाई के लिए बड़े पुरअज़्म हैं। आपको लगता है कि इस तरह हुकूमत पे प्रेशर डालकर खान साहब की रिहाई के लिए राह हमवार की जा सकती है? और दूसरा, अली अमीन गंडापुर अगर नहीं निकलते तो एहतजाज इतना पावरफुल होगा? क्योंकि हमने देखा है कि लोग तो उनके साथ ही वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। किसी और लीडर में तो इतना दमखम नजर ही नहीं आ रहा हमें। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि अली अमीन को नहीं निकलना चाहिए और मैं खुद जाती तौर पे भी ये समझता हूँ। अगर आप मेरी ओपिनियन लें तो केपीके को क्या मसला है जी? पीटीआई को, पीटीआई केपीके को क्या प्रॉब्लम है सिवाय इसके कि उनका लीडर अंदर है, बस। बाकी उन्होंने अक्सरियत भी दी, वाज़ेह मेजॉरिटी भी दी और उनकी हुकूमत कायम है। अब उनको चाहिए कि वो तो अपनी अपनी जो गवर्नेंस है, जो वहाँ के इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर फोकस करें और वहाँ के लोगों को वो जो जिस वजह से बेचारे इतने सालों से पीटीआई को सिलेक्ट करते आ रहे हैं उसके फ्रूट्स दें एंजॉय करने को। और इमरान खान के लिए एक उस हुकूमत का कायम रहना एक मजबूत सहारा है। जैसे आपने देखा कि बुशरा बीबी अभी जब उनको यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो वो वहां चली गई। मिसाल के तौर पे इमरान खान भी अगर आते हैं और दोबारा रिहा होते हैं तो एक अच्छी जगह होगी कि वो जाके केपीके से बैठ के ऑपरेट करें। समझ रहे हैं पॉइंट आप? क्योंकि आप देखें अदलिया तो अब इमरान खान को कहीं ना कहीं रिलीफ देगी और इमरान खान की जो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि अब उनकी अपनी मर्जी पे मुनहसर है। हाँ, अगर कहें भाई जबरदस्ती तो वो तो फिर अगला साल ही बनेगा, क्योंकि जबरदस्ती जैसे कहते हैं ना वो प्लानिटरी फुल चेंज, वो तो फिर मार्च 21 मार्च जैसे मैंने बताया वही बनती है। लेकिन इस टाइम सारे मोस्टली प्लैनेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मेजर में तकरीबन एक राहु का मसला है, बाकी ओवरऑल पॉजिटिव है। और जो अभी कुछ होने को है जैसे सन डेबिलिटेड होता है लिब्रा में, सन की वीकर पोजीशन होती है और इसी तरीके से वो भी स्कॉर्पियन में जाएगा, कुछ बेटर होगा। मरकरी निकल जाएगा अभी, आज मेरा ख्याल है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कल तक निकल गया होगा, वो भी स्कॉर्पियन में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी सब ये जो छठा सातवां आठवां ये डाउन होते हैं प्लैनेट्स की पोजीशंस जो है, उनसे निकलेंगे, चीजें पॉजिटिव होने की तरफ होंगी। लेकिन अब इमरान खान निकले और फिर आगे उसकी हुकूमत केपीके में भी ना हो तो किधर जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये उनका जाती तौर पे अच्छा। और एक और बात भी है सर, केपीके की कितनी आबादी है और कितनी आबादी का तनासुब है और कितनी एमपीए की सीटें हैं टोटल? पहले तो इस पे बात होनी चाहिए ना। और पीटीआई मेजर जमात तो पंजाब की मेजर जमात है, ठीक है, वहाँ एक आबादी के तनासुब से जो भी है वहाँ की पॉपुलर भी है, हुकूमत भी बनाए बैठी है, क्लीन स्वीप भी है, सब कुछ ओके। लेकिन फिर भी पंजाब डज मैटर और पंजाब को छुपने ना दें इस दफा केपीके के पीछे, बिल्कुल। इसमें और एक तासुर बड़ा गलत कायम होता है, जैसे मशीनरी सरकारी यूज होकर एहतजाज हो रहा है, ये तासुर भी एहतजाज में नहीं होना चाहिए। आम पब्लिक का एहतजाज होना चाहिए, आम पब्लिक का तासुर होना चाहिए। सारे एमपीएस को सीधी स्ट्रिक्ट नोटिस, या एहतजाज या रिजाइन, या एहतजाज या रिजाइन, दैट्स इट। इसके अलावा
पंजाब जब तक अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं डालेगा, क्या होगा? गिरफ्तारियां क्यों नहीं? इमरान खान अंदर हो सकता है तो ये कौन सा मतलब उसके एमपीएस के हैं, जाए अंदर। परवेज इलाही साहब इतना अर्सा काटे, शाह महमूद साहब का कोई पता नहीं। आप उनके सरफराज चीमा जो थे वो देखें, और उनके जो चौधरी वो क्या होते थे, एजाज चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, और बड़े बड़े नाम सारे के सारे देखें, वो सफर कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ असेंबलियों की तनख्वाहें और आने जाने, और इवन इवन इन्होंने बहुत पंजाब में टफ टाइम भी नहीं दिया एज ए अपोजिशन भी। आपको सिर्फ केपीके से बयानात नजर आए होंगे, या वफाक की जो एमएनएज के कुछ लीडरशिप है। बस पंजाब तो ऐसे है जैसे वहां इनकी 10-15 सीटें हैं सिर्फ। पॉइंट चेक करें कि पंजाब के एमपीज बिल्कुल, एमपी जितने भी हैं ये बिल्कुल वो जैसे कहते हैं हड हराम, और ये माजरत के साथ इनको बुरा लगे तो मैं समझता हूँ कि हक बात है कि आपने जिसके नाम पे वोट लिया वापस कर दो यार, कि कोई और आके लीड करे उसको। आप यूं तो डिच तो ना करें ना, आपने वोट लिया इमरान खान के नाम पे तो वो नाजायज अंदर है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को ये गुमान है आपकी पार्टी को कि वो इस टाइम किसी कन्विक्शन में नहीं है, किसी उसमें, फिर अंदर क्यों आए? तो आप अदलिया पे भी प्रेशर डालें, क्योंकि इसकी जिम्मेदार अदलिया है। आप बहाने जितने मर्जी कहते रहे जी फलां का प्रेशर, ये सब कहानी है। आपने अपनी नौकरी हलाल नहीं करनी। हर बंदा जो भी किसी पोजीशन पे है, तो ये बेसिकली इमरान खान का जो इतना लिंगर ऑन मामला है वो अदलिया के साथ जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ अदलिया के। और पंजाब का जो मामला है वो पंजाब को अब अपने आप को वन सिंगल हैंडेड निकल के अपना आप दिखाने दिया जाए। उसी के एहतजाज ने मैटर करना है, उसी के एहतजाज को ट्रिगर होना है, वही होगा तो बात बनेगी। और बार बार केपीके से वो निकले तो ये किधर आए? इनके एमपीए 2-2 हजार बंदा भी लेके ना पहुंचा तो अली अमीन क्यों अपनी उसको बनी बनाई? उधर के लोगों का क्या कसूर है? चले अब आप ये बताएं। उन्होंने बिल्कुल वोट दे के एक पार्टी को मेजोरिटी दे के बिठा दिया टेक्निकली, उनको तो उसका फल मिलना चाहिए ना यार। उनको भी आपने इसी काम पे लगाया हुआ, क्यों भाई? उनको तो उनका हक मिलना चाहिए। अब आ जाए कि जो पंजाब में हो रहा है ये फिर पंजाब वालों को भुगतने दें कि वोट दे के दोबारा एमपीए का रास्ता नहीं रोका, उस पे उसके डेरे पे प्रेशर नहीं डाला, तो इनके साथ होने दे जो भी हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शेर अफजल की ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि पंजाब बिल्कुल डेड बिहेव किया है पंजाब ने, और अगर पंजाब का ये बिहेव है तो फिर आप लोग समझें कि जो लोग बातें करते हैं वो बातें फिर ठीक है, कि ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं हॉस्टाइल हैं, बिके हैं, या जो भी वटेवर जो भी लगाना है इन पे लगाएं। लेकिन एक बादियुन नजर में बददयांती नजर आती है। अब आ जाए कि प्रेडिक्शंस क्या कह रही हैं। प्रेडिक्शन ये है कि 15 नवंबर की डेडलाइन आपको याद है? और बिल्कुल पहले की, क्योंकि नई कोई नहीं है, आपको सिर्फ अपडेट ही करना है आपके व्यूवर को। मुझे मैंने कहा था कि अचानक मास जब डाउन हुआ है तो खून तो आपके गंदे होने हैं, एक दफा दाने निकलने हैं, मूड डाउन होने हैं, उदासियां छानी हैं, दिल बैठने हैं, बीपी लो होने हैं, और वो जो उभार का सिलसिला था वो नहीं रहेगा। लेकिन फिर मैंने आपको अगली डेट दी थी कि 28-29 को जब मार्स नक्षत्र बदलेगा तो फिर एकदम आपको 28-29 के बाद थोड़ी सी तब्दीली महसूस होने लगेगी। आप ईमानदारी से बताएं कि आप लोगों के इस आज जब एहतजाज की कॉल से पहले जो 8 दिन थे 20 से लेके ऑनवर्ड, वो कैसे महसूस हुए? जैसे सब खत्म हो गया, ऐसी फीलिंग थी। अब ये है कि जब इसने नक्षत्र बदला तो डेफिनेटली दोबारा थोड़ा सा खून में हल्का फुल्का उबाल उठेगा। सैटर्न लेकिन अब जाहिर बात है अपनी मोशन बदल देगा 15 नवंबर को। फिर वो जो सैटर्न वाली जो वो थी ना अप्रोच, वो उस तब्दीली के एज पे शायद कुछ करे जाते जाते, उसने अपनी मूवमेंट बदलनी है। और उस पे मुझे लगता है कि चीजें जो हैं वो कुछ आप देखें कि मजीद ट्रिगर होती हैं। अदलिया अदलिया की तरफ से होपफुल रहें, अदलिया बेस्ट परफॉर्म करेगी, और ये जो इशू है ये टकराव होगा। और हो सकता है कि ये जो हम क्या करते थे कि 15 नवंबर से पहले तो गिर ही जाना है,
बिल्कुल, तो अदलिया की तरफ से ये शहीद बन जाएं बिल्कुल ठीक है। और नवाज शरीफ साहब वहां से आपको जाके कोई स्टोरी सुनाए। जो शेर अफजल कह बिल्कुल, रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। हम तो उनको पहले से भेजी बैठे थे, आपको याद ही है, बताया था कि उनको तो मुझे क्यों निकाला वाली स्टोरी से फंसी हुई फिल्म अभी तक वहीं फंसी हुई है और वो डेफिनेटली इसको माइंड किए हुए हैं। और लेकिन अब जाहिर बात है, सियासी काद इमरान खान जितना तो नहीं है कि अपनी गवर्नमेंट से गिरा दें। बेटी को बिल्कुल, एंजॉय करवाना है, बेटी खुश है। बाप का, हर बाप का ही एक मेरा ख्याल है बेटी के लिए यही प्यार का जज्बा होता है और वो उसमें हम नहीं शक करते। आप हो, मैं हूँ, हम भी चाहेंगे कि हमारी बेटी वजीर आला बने, एंजॉय करे लाइफ में, कोई खुशियां 4 दिन देख ले, अपने दिमाग की वो पूरी कर ले। बेटे तो जैसे भी कद्दू निकले, लेकिन फिर भी तो इस बिल्कुल हिसाब से ठीक मैं है। समझता हूँ कि वो उसको नहीं करना चाहिए। एक बाप ठीक कर रहा है कि बेटी को जाते जाते वो यही खुश खिला सकता था जो उसके पास था, वो उसने कर दिया। जाते जाते अपना कैरियर दान कर दिया, अपनी कैरियर को एंड कर दिया। आप सुनाए ना, किसने कहा था पिछले साल जब कि नवाज शरीफ की स्टोरी एंड है? कोई मानता था उस वक्त जब वो बिल्कुल, कबूतर उड़ाते फिर रहे थे? तो अब भी आप देखेंगे इंशाल्लाह जो सूरत हाल बन रही है जी, या जो भी इसमें नजर आ रही है, उसमें ऐसी इंसाफ तो होना ही होना है। इसका सिलसिला तो शुरू होना है। स्टेटस को चैलेंज होनी होनी है। और ये स्टेटस को सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर जगह आपको इंडिया में भी नजर आएगा, ये आपको हर तरफ नजर आएगा। सिर्फ ये बिल्कुल, पाकिस्तान का ये तब्दीली नहीं है, ये हर तरफ ही है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एहतजाज है 15 नवंबर से पहले पहले काफी हद तक चांसेस हो सकते हैं कि ये अपना रंग दिखा दे। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। हो सकता है कि एहतजाज अपना रंग दिखा दे और हमारी भी दुआ है कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।